पाठ 6 सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ। इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया। बताइए जरा किसे याद है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद। शाबाश। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। शाबाश। और अच्छा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने। वाह, शाबाश बच्चों। तो आओ अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना और अपने देश तथा देशवासियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वाधीनता का उपहार देना। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बर्मा, म्यांमार, जापान आदि देशों में रहने वाले भारतीयों को एकत्र कर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजादी का बिगुल फूका। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा लोगों को प्रेरणा प्रदान की और संघर्ष करने का आह्वान किया। 29 जून सन 1843 ईस्वी को टोक्यो रेडियो के प्रथम प्रसारण व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य को सदैव के लिए जाना होगा। हमारी स्वतंत्रता किसी प्रकार का भी समझौता नहीं चाहती है। हमें स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब ब्रिटिश और उसके समर्थक भारत के भले के लिए भारत छोड़ देंगे। जो वास्तव में हमारी आजादी चाहते हैं उन्हें लड़ना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपना रक्त भी देना होगा। देशवासियों और मित्रों, आइए हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। भारत की सीमाओं के अंदर और बाहर अपनी पूरी ताकत के साथ हमें तब तक जंग जारी रखनी है जब तक ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट नहीं हो जाता है, इसकी राख भारत से बाहर नहीं चली जाती है। इसके पश्चात ही एक स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्र बनेगा। आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन के अवसर पर भारत की मुक्ति वाहिनी के सैनिकों, भारत की आजादी के लिए आज से मैंने इन फौज का सर्वोच्च नेतृत्व ग्रहण कर लिया है और यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की बात है। किसी भी भारतीय के लिए इससे बढ़कर कोई और सम्मान नहीं हो सकता कि वह भारत को स्वतंत्र कराने वाली फौज का सेनापति हो। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह हर हालत में वे मुझे इस जिम्मेदारी को वहन करने की पूरी शक्ति दे। मैं अपने को 35 करोड़ भारतवासियों का एक तुच्छ सेवक समझता हूँ। मैं भारतीयों के हितों और अपने हाथों में सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करूँगा। देश में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए एक स्थायी सेना का निर्माण करना है, जो भारत में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी करेगा और यह कार्य आजाद हिंद फौज को ही करना है। हमारा एक ही नारा है और एक ही लक्ष्य है, वह है भारत की आजादी और उसके लिए करो या मरो की भावना। 35 करोड़ जनता को, जो संसार की आबादी का 5वां भाग है, अधिकार है कि वह आजाद हो और जब वे आजादी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, तब इस पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी आजादी के जन्मसिद्ध अधिकार को रोक सके। साथियों, अफसरों व नागरिकों, आपकी निरंतर अटूट भक्ति ही भारत को स्वतंत्र कराने में आजाद हिंद फौज को अपना साधन बना सकेगी। हमारी विजय निश्चित है। दिल्ली चलो और इस दृढ़ भावना के साथ चलो कि हम वायसराय भवन पर तिरंगा झंडा लहराकर लाल किले में परेड करेंगे। आजाद हिंद फौज को मान्यता मिलने पर मेरा पहला स्वप्न था अपनी फौज हो, वह पूरा हो गया। दूसरा स्वप्न आजाद हिंद फौज की सरकार बनाने का था, आज सरकार बन चुकी है और मेरा तीसरा और अंतिम स्वप्न शेष है, स्वाधीनता प्राप्त कर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने का।